हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेधांता एकेडमी। तो आज हम क्लास 9th मैथ्स के पॉलिनोमियल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बोर्ड एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फैक्टर थ्योरम इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फैक्टर थ्योरम से हम पीएक्स पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। और फैक्टर थ्योरम पढ़ने के लिए हमें पहले रिमाइंडर थ्योरम आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम इसलिए हमने पहले पढ़ लिया, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है ना रिमाइंडर थ्योरम, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे हैं और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। अगर आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चंस नहीं देखा है या उसके वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके पहले जाके आप देख लीजिएगा। रिमाइंडर थ्योरम पहले आना चाहिए, उसके बाद ही हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। फैक्टर थ्योरम उसी के बाद ही समझ में आएगा हमें। इसलिए चलिए आज हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम और उसका स्टेटमेंट में आते हैं। तो ये रहा हमारा फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट। फैक्टर थ्योरम, इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 एंड a इज़ एनी रियल नंबर देन x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ़ पी ए इज़ इक्वल्स टू 0 एंड पी ए इज़ इक्वल्स टू 0 इफ़ x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये हमारे फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो इसे हम समझते हैं कि कोई पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री मीन्स n, जिसकी डिग्री 1 से बड़ी या बराबर होगी। तो a कोई एक रियल नंबर होगा जो फैक्टर होगा पी एक्स का, अगर पी ए 0 के इक्वल है तो। और अगर पी ए 0 के बराबर है तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा पी एक्स का। वाइस वर्सा, मतलब ये कंडीशन होगी तो ये फॉलो करेगी, ये कंडीशन होगी तो ये फॉलो करेगा। ओके, इस वजह से हम कह रहे थे रिमाइंडर थ्योरम आना ज़रूरी है, क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 होगा तो वो उसका फैक्टर कहलाएगा। इसलिए रिमाइंडर थ्योरम जब हमें आएगा, हम उससे हमें उसका रिमाइंडर फाइंड करते हुए आएगा कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, तभी तो हम उसको बता पाएंगे कि ये फैक्टर, इसका फैक्टर है। तो आइए हम उसका प्रूफ देखते हैं। बाय द रिमाइंडर थ्योरम पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस पी माइनस ए। ये रिमाइंडर थ्योरम है। तो उसकी फर्स्ट कंडीशन है इफ़ पी ए इज इक्वल्स टू 0 देन पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। पी ए जब 0 होगा तो ये इसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स विच सो दैट एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसमें यही बोला है ना कि अगर पी ए 0 के बराबर है, अगर पी ए 0 के बराबर है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। फर्स्ट कंडीशन यही थी फैक्टर थ्योरम की, तो यही हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड है, अगर सिंस x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स फॉर सेम पॉलिनोमियल जी एक्स। अगर x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का तो पी एक्स इज इक्वल होगा एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स के उसी पॉलिनोमियल पे। ठीक है, इन दिस केस पी ए इज इक्वल्स टू पी ए रखेंगे तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा, तो पी ए हमारा 0 आएगा। तो पी ए ऑटोमेटिक 0 हो गया। एक्स माइनस ए जब फैक्टर हो तो पी ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ओके, ये प्रूफ है। तो अब चलिए हम फैक्टर थ्योरम को इजी लैंग्वेज में समझते हैं और इजी करते हैं इसे। इफ़ पी ए इज इक्वल्स टू 0 देन x माइनस ए पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर होगा। ओके, पी ए जब 0 है तो x माइनस ए क्या होगा, पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर कहलाएगा। और इफ़ पी ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 देन x माइनस ए इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स माइनस ए क्या है, पी एक्स पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। अगर वो उसके 0 नहीं के इक्वल नहीं है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। इजी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर 0 देन फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स रिमाइंडर 0 देन फैक्टर ऑफ पी एक्स। याद करने के लिए इजी लैंग्वेज में हम इसे याद कर सकते हैं एक शॉर्टकट के तरीके से। ओके दोस्तों,
तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और फैक्टर थ्योरम आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।